बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ प्लाज्मा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे पास जो बात आती है वो इसमें ये है कि हमने इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिसकी मदद से हमारे पास क्या पैदा होगा, पोलराइजेशन करंट पैदा होगा। यानी कहता है वही नाउ डाटा फ्लक्चुएटिंग ई फील्ड गिव राइज टू द पोलराइजेशन करंट जेपी। यानी कहने का मतलब है जो फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट्स मीन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, जिसकी मदद से हमारे पास जो पोलराइजेशन करंट है ना, जेपी, वो ज़्यादा हो रहा है, यानी वो पैदा हो रहा है हमारे पास। तो जो जेपी है ना वो बराबर होगा हमारे पास रो ओवर बी स्क्वायर। और हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमारे पास तब्दील होगी, यानी चेंज होगी। तो हम लिख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई, यानी डी ई ओवर डी टी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमारे पास दोनों टर्म आती है, यानी हमारे पास पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी भी आती है और पोलराइजेशन करंट डेंसिटी भी आती है। यानी ये दोनों तरह की हमारे पास जो होती हैं चार्ज और करंट की, वो दोनों ही हमारे पास इक्वेशन में आती हैं। वो कहता है कि अगर हम जो चार्ज डेंसिटी है उसका डेरिवेटिव ले और जो करंट डेंसिटी है उसका डाइवर्जेंस ले, तो उसका जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। यानी अगर हम सिग्मा पी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम और अगर हम जे पी का डाइवर्जेंस लें, तो वो हमारे पास रिजल्ट किसी को लाएगा ज़ीरो के। यानी हमारे पास फर्स्टली हमने दो टर्म्स इस्तेमाल कर ली जिनकी बातें की हमारे पास जे पी और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब क्या होगा कि सिंस वी हैव एन एक्सप्लिट एक्सप्रेशन, यानी हम कहते हैं कि हमने क्या करना है, एक ब्रीफली यानी डीपली एक एक्सप्रेशन निकालना है फॉर जेपी के लिए। इस मकसद में जब हमने चेक करना है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ऑफ प्लाज्मा, उस मकसद के लिए हमें एक जो करंट डेंसिटी है ना, जो पोलराइजेशन करंट है, उसको तफसील से निकालना पड़ेगा। और इस मकसद के लिए हम जेपी यानी सिग्मा पी जो है उसका हम कोई रिलेशन नहीं निकालेंगे, जस्ट सिंपल हमारे पास बट नॉट फॉर सिग्मा पी देन बाय मैक्सवेल इक्वेशन। यानी ये मैक्सवेल इक्वेशन हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें होता है हमारे पास कर्ल होता है, यानी डेल डेल क्रॉस बी है, वो बराबर होते हैं म्यू नॉट जे पी प्लस जे एफ प्लस एप्सिलॉन नॉट ई डॉट। जो ई डॉट है वो लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास होता है ई ओवर ई टी, पार्शल ई ओवर पार्शल टी। यानी जो चेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको हम कहते हैं ई डॉट। और हमारे पास जो जे एफ है इसके बारे में कल बताया और लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास ये होता है फ्री करंट डेंसिटी। ये फ्री करंट डेंसिटी होता है। और जो जे पी होता है उसके बारे में फर्स्ट पे जिक्र कर लिया, ये पोलराइजेशन करंट है हमारे पास। इस टर्म को ना हमारी ख्वाहिश है कि हम और शार्ट करके लिखते हैं, यानी जे पी जो है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। हम कहेंगे डेल क्रॉस बी हमारे पास बराबर है म्यू नॉट जे एफ प्लस एप्सिला ई डॉट। यानी फ़र्क क्या है, इधर एप्सिला नॉट था, इधर एप्सिला आ जाता है। और ये जो इक्वेशन थी इसका जो डेरिवेशन है ये हमने लास्ट टाइम बैक पे किया था। दिस कैन बी डन इफ़ वी लेट, यानी ये हमारे पास हो जाता है अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो एप्सिला वो बराबर है एप्सिला नॉट प्लस जे पी ओवर ई डॉट के। ई डॉट का भी बता दिया, जे पी का भी आपको पता है, एप्सिला नॉट का भी आपको पता है और जो एप्सिला है उसका भी पता है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है कि हम अभी स्टार्ट में पढ़ के आए हैं कि हमारे पास जो जे पी है ना वो हमारे पास उस टाइम पैदा होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फ्लक्चुएट कर रही होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तब्दील हो रही होती है। तो हमारे पास जो है जे पी वो बराबर आया था रो ओवर बी स्क्वायर ई डॉट के। तो अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर हम जे पी की ये वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। जब जे पी की ये वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जे पी की जगह रो ओवर बी स्क्वायर ई डॉट ओवर ई डॉट। जो ई डॉट है और ई डॉट है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास टर्म बच जाएगी एप्सिला बराबर है एप्सिला नॉट प्लस रो ओवर बी स्क्वायर। यानी ये हमारे पास सिंपल ये टर्म बच जाएगी। जब ये टर्म हमारे पास आ जाएगी तो आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जानते हैं
यानी जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये इन दोनों के दरमियान रेशो होती है। परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान जो हमारे पास निस्बत होती है ना, उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमारे पास जो परमिटिविटी है उसकी वैल्यू ये है, तो हमारे पास जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब सिंपल ये जो वैल्यू है ये हमारे पास, इस वैल्यू को इधर इसकी जगह पुट कर देंगे। जब इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। जैसे ही हमारे पास ये टर्म बनेगी, आप इसको सिंपल एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट के नीचे और उसके नीचे लैदा कर ले। जब लैदा करोगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी बराबर है 1 प्लस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। इधर जैसा कि हम जानते हैं कि हम स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, तो सी बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के। अब सिंपल हमें वैल्यू तो चाहिए 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की। अगर इस इक्वेशन से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका दोनों तरफ से हम स्केयर ले लेंगे। जब स्केयर लेंगे तो इधर सी स्केयर बन जाएगा और इनके ऊपर से जो जज़र है वो ख़त्म हो जाएगा। इधर बन जाएगा म्यू नॉट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू चाहिए हमें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की, यानी इधर से हमें जो वैल्यू चाहिए वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट की है। तो आप क्या करो, इस म्यू को उठाकर इधर ले जाओ, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी ये टर्म बन जाएगी हमारे पास। अब हमारे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है 1 और म्यू नॉट, उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू नॉट सी स्क्वायर। जब हमारे पास म्यू नॉट सी स्क्वायर, सॉरी इधर लिखने में गलती हो गई है, इधर सी के ऊपर स्क्वायर आना है, यानी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट बराबर होगा सी स्क्वायर म्यू नॉट की। ठीक है, इस वैल्यू को जब आप इधर पुट करोगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। कहता है दिस इज़ द लो फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ट्रांसफर मोशन, यानी हमारे पास ये लो फ्रीक्वेंसी पे है, यानी इनकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड, यानी तादाद होती है हमारे पास बेसिकली। ट्रांसफर मोशन ऐसी मोशन होती है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर इसमें जो मीडियम है उसके जो ज़रात की मोशन है ना, जो पार्टिकल की मोशन है वो परपेंडिकुलर होती है, जो जिस सिमत में मोशन होते हैं उसके। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए हमने क्या फर्स्ट कंडीशन ऐड करनी है कि हमारे पास जो रो है वो बराबर है 0 के। जब हम इधर 0 पुट करेंगे, सिंपल सी बात है कि ई आर किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो वो कहता है ई आर अप्रोच टू वैक्यूम वैल्यू, यानी ई आर बराबर आ जाएगा 1 के। और अगर हम बी को इन्फिनिटी पुट करते हैं, जब बी को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है फिर सारी टर्म 0 हो जाएगी। जब ये सारी टर्म 0 हो जाएगी तो ई आर जो है हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 के। आल्सो इफ़ बी इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी दैन ई आर बराबर है 1 के। दिस इज़ बिकॉज द पोलराइजेशन डेंसिटी वी पी दैन वैनिश्ड, यानी जो हमारे पास वो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो वैनिश कर जाती है, यानी तब्दील हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट पे वो वैल्यूज़ देता है हमारे पास कि अगर जो रो है वो हमारे पास हो इन्फिनिटी, एन हमारे पास 10⁻16 हो और बी हो 0.1, तो इन सब को जब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे, इनको कैलकुलेट करेंगे आपस में, तो कैलकुलेट करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा जो हमारा लास्ट आंसर होगा, यानी 189 लास्ट। अब इस पीछे हमने प्रीवियस में जिक्र किया है कि हमारे पास क्या होता है 1 होता है। अगर हमारे पास उसको या बी को इन्फिनिटी कर दिया जाए या रो को 0 कर दिया जाए तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, जो जवाब आता है वो 1 है। लेकिन इधर हमारे पास जो सेकंड में है वो हमारे पास 189 आ रहा है। तो फिर वो क्या कहता है विच इज़ लार्जर एज़ कम्पेयर्ड विद यूनिटी, यानी अगर हम इसको यूनिटी के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत लार्ज होता है। दिस मीन जिसका मतलब है डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पार्टिकल की मदद से इन द प्लाज्मा ग्रेटली अल्टर। बेटा जो अल्टर है उसका मतलब होता है तब्दील होती है। द फील्ड अप्लाइड इन एक्सटर्नली होता है जो ब्रोनी फील्ड में हम अप्लाई करते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि ये बता रहा है कि जो प्लाज्मा के अंदर इसका इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो प्लाज्मा है ना वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ सारे पार्टिकल मूव करते हैं, और ये इम्पॉसिबल है कि हम थ्रू आउट वन पार्टिकल की मूवमेंट को चेक कर सकें। अब प्लाज्मा विद लार्ज ई
यानी विद लार्ज एप्सिला, यानी जो भी आप परमिटिविटी ले लें, परमिटिविटी शील्ड आउट अल्टरनेटिंग का मतलब लास्ट फर्स्टली भी जिक्र किया गया है। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो तब्दील हो रही है, फील्ड यानी ऐसी फील्ड जो हमारे पास तब्दील हो रही है। जस्ट एज जैसा कि तब्दील होती है विद स्मॉल डिबाइल शील्ड आउट डीसी फील्ड, यानी हमारे पास डीसी फील्ड के बाहर जिस तरह डिबाइल शील्डिंग में हमारे पास ये तब्दील होती है, इसी तरह हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक है इसके अंदर भी जो प्लाज्मा है वो अल्टरनेट, उसकी जो फील्ड है अल्टरनेट कर जाती है, यानी उसकी फील्ड तब्दील होती है। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई पॉइंट अगर रह जाए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर गाइड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।